हेलो, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप अच्छे होंगे, अपना ख्याल अच्छे से रख रहे होंगे। तो कुछ दिनों पहले मेरे एक सब्सक्राइबर का एक कमेंट आया। उन्होंने मुझे लिखा कि मैम, मेरा जो कॉम्प्लेक्शन है, जो कलर है, वो काला है और उस वजह से मुझे ज़िंदगी भर जो है वो बहुत प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। मतलब कॉन्फिडेंस की तो धज्जियाँ उड़ी जाती हैं और उसके साथ-साथ अगर गर्लफ्रेंड की बात कहो या शादी की बात कहो, तो उन्होंने लिखा हर जो एस्पेक्ट होता है ना लाइफ का, उसमें मैं मेरे कलर की वजह से जो है वो नाकामयाब रहा। और एंड में ना उन्होंने ऐसा भी लिखा कि मेरे घर वाले भी जो है कहीं ना कहीं इस चीज़ की वजह से मेरे साथ डिस्क्रिमिनेट करते हैं, ऐसा मुझे फील होता है। तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट के बारे में ना इन्होंने सोसाइटी का ध्यान खींचने की कोशिश की है। एंड अभी जैसे कि हम बात करते हैं ना कि हम 21वीं सदी में हैं और पता नहीं हम कितने एडवांस हो चुके हैं, क्या क्या डेवलपमेंट हो चुकी है। तो अपने अंदर ना आज झांक के देखते हैं एज ए सोसाइटी, क्योंकि हम सोसाइटी का हिस्सा हैं। तो अपने अंदर झांक के देखते हैं आज कि एज ए सोसाइटी हम क्या कर रहे हैं, हमें कहाँ आज भी बहुत ज़्यादा चेंज करने की ज़रूरत है। सबसे पहले मैं बात करूँगी हिपोक्रेसी के बारे में। हिपोक्रेसी मतलब कि हम अंदर कुछ और, बाहर कुछ और, या फिर किसी एक इंसान के लिए हमारा जो राय है वो कुछ और है और किसी दूसरे इंसान के लिए हमारी जो राय है वो कुछ और है। तो इसको हिपोक्रेसी कहते हैं। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले भगवान का एग्जाम्पल लेती हूँ। हमारे कृष्ण भगवान, हम सबको पता है कि उनका कॉम्प्लेक्शन क्या है। अयोध्या में जो राम मंदिर है, जो स्टैचू है उसमें, उसका भी जो रंग है वो काला है। शिव जी, वहाँ पे भी हमें पता है कि उनका जो कॉम्प्लेक्शन है, जो दिखाया जाता है वो क्या है। तो एक तरफ तो हम जो हमारे ये सामने भगवान हैं, इनकी हम पूजा करते हैं, इनसे हम प्यार करते हैं, जो भी कुछ हम कर सकते हैं वो सारी चीज़ें करते हैं इनके लिए। तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है उस सांवले रंग से, अगर वो रंग जो है ना वो भगवान का है। लेकिन अगर वही रंग जो है वो किसी इंसान का है तो हमें बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। तो सबसे पहले तो ये समझते हैं कि इस भेदभाव का जन्म कैसे हुआ। जब हम छोटे होते हैं, अपने घर में, सोसाइटी में, पड़ोस में, स्कूल में, सब लोग यही बोल रहे होते हैं, अगर मतलब कॉम्प्लेक्शन को लेके कि ये गोरा है, ये काला है। और ये एक एक चीज़ हो गई कि जो गोरा है वो बेटर है और जो काला है वो इन्फीरियर है। क्यों? क्योंकि वही रैट रेस वाला चीज़ आ जाती है यहाँ पे कि हमसे जो बड़ा है, हमसे जो पावरफुल है, हमसे जो ज़्यादा सक्सेसफुल है वो अच्छा होता है। तो हमने ऑब्वियसली वेस्ट को फॉलो किया। मतलब बाहर की कंट्री में, वेस्टर्न कंट्रीज़ में सब गोरे हैं, तो क्योंकि वो हमसे ज़्यादा पावरफुल हैं, क्योंकि वो हमसे ज़्यादा सक्सेसफुल हैं, तो हम एक स्टैंप लगा देते हैं कि जैसे भी ये है ना, यही सबसे बेहतरीन है। तो इसीलिए कॉम्प्लेक्शन में भी हमने एक स्टैंप लगा दी कि क्योंकि वो गोरे हैं तो गोरा ही होना अच्छा होता है। मतलब अगर आप गोरे हो तभी आप सुंदर कहलाए जाओगे। अब यहाँ पे ना हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ को जो है नहीं समझा या फिर इग्नोर किया, और वो ये है कि जिस चीज़ में हमारा कोई हाथ ही नहीं है, मतलब कि जैसे हमारा जन्म कहाँ पे होगा उसमें हमारा कोई हाथ नहीं होता, उसी तरीके से मेरा क्या कॉम्प्लेक्शन होगा उसमें मेरा कोई रोल ही नहीं है। और क्योंकि इसमें मेरा कोई रोल नहीं है तो मुझे उस बेसिस पे कैसे कोई डिस्क्रिमिनेट कर सकता है या फिर कोई कैसे ये कह सकता है कि ये इन्फीरियर है या फिर दूसरा इंसान सुपीरियर है। मेरी तो कोई गलती नहीं है ना इस चीज़ में। और जिस किसी चीज़ में मेरी कोई गलती नहीं है, मेरा कोई रोल ही नहीं है, और अगर उस चीज़ को लेके मैं किसी इंसान को नापसंद करती हूँ या फिर उसको किनारा कर देती हूँ या फिर उसको इन्फीरियर समझती हूँ या फिर उसको रिजेक्ट कर देती हूँ, तो ये भी बुरे कर्मों में आता है। हमने ना 2-4 चीज़ों को लेके पकड़ रखा है कि मतलब चोरी मत करो, किसी को मारो मत, किसी का मर्डर मत करो। तो ये 2-4 चीज़ें ही हैं जो कि बुरे कर्म होते हैं। बट आई एम सॉरी टू से कि यही 2-4 चीज़ें नहीं आती हैं बुरे कर्मों में। अगर मैं किसी इंसान को नीचा दिखा रही हूँ, किसी इंसान को दुख पहुँचा रही हूँ, तो ये भी गलत बात है, ये भी बुरा कर्म ही है मेरा। तो इसीलिए मतलब हमें बहुत ज़्यादा ये चीज़ सोचने की ज़रूरत है कि हम अभी भी वही सारी चीज़ें जो बहुत सालों पहले से चलती आ रही है ना, हम कहीं ना कहीं अभी भी उन्हीं चीज़ों में ही फंसे हुए हैं। लेकिन हम अपने आप को क्लेम करते हैं कि हम पता नहीं कितने मॉडर्न हो गए हैं या हम पता नहीं कहाँ पहुँच गए। मैं ना आपको यहाँ पे एक बहुत साफ शब्दों में एक बात बताती हूँ। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा इंसान आता है जो बहुत खूबसूरत है, जिसका रंग भी बहुत जो है गोरा है, फेयर है, और वो जो इंसान है वो ना तो इमोशंस को समझता है, ना उसको सही गलत की समझ है, ना वो आपकी केयर करता है, ठीक है, तो थोड़े दिनों में ना आपका उसके साथ रहना जो है ना वो मुश्किल हो जाएगा। आपको ऐसा लगेगा कि मैं कैसे इससे पीछा छुड़ाऊं, क्योंकि
ये जो सूरत होती है ना, ये सिर्फ एक इनिशियल फेज होता है। जब आप किसी से मिलते हो, किसी को देखते हो, बस वहीं तक का काम होता है इसका। उसके बाद जो मेन चीज होती है ना, जो आपके साथ रहती है हमेशा, वो सीरत होती है। अगर किसी की सीरत अच्छी नहीं है, और वो कितना भी खूबसूरत क्यों ना हो, तो वो इंसान आपको दुश्मन नजर आने लग जाएगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वही बात आ गई, क्योंकि हमारे अंदर सबकॉन्शियसली ये बहुत डीप रूटेड है कि काला गोरा और किसी के फिजिकल अपीयरेंस को देख के ना हम बहुत जल्दी जज कर लेते हैं। उस अपीयरेंस को देख के हम सोच लेते हैं कि मतलब उसको दरकिनार कर देते हैं अपीयरेंस को देखते ही। और वो जो एक बहुत इंग्लिश में एक जो कहावत है कि यू शुड नॉट जज द बुक बाय इट्स कवर। आपको नहीं पता कि इस बुक के अंदर क्या कहानी है, कितनी खूबसूरत कहानी लिखी हुई है। अगर आप किसी बुक के कवर को देख के उसको रिजेक्ट कर देते हो, इससे बड़ी बेवकूफ़ी कुछ नहीं हो सकती। जिस स्कूल में मैं पढ़ाती हूँ ना, वहाँ पे एक बच्ची है 10-11 साल की, और उसका भी जो रंग है वो काला है, और इसी वजह से उसकी थेरेपी चलती है, उसकी काउंसलिंग होती है। तो कहीं ना कहीं एज ए सोसाइटी हमने बचपन से कुछ लोगों को ना हमें एहसास दिला देते हैं कि तुम जो है ना इन्फीरियर हो, तुम हमसे नीचे हो, या तुम हमसे अलग हो। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है, कि हम तो वो एहसास दिला के अलग हो जाते हैं, हमें तो पता भी नहीं कि हमने किसी के साथ क्या कर दिया। लेकिन उस इंसान को ना उस चीज़ का जो बोझ है वो ज़िंदगी भर तक झेलना पड़ता है। वो बच्ची जो है वो बहुत अच्छी है, मतलब कि बिल्कुल पढ़ाई में बहुत अच्छी है, बिल्कुल तंग नहीं करती है क्लास में, लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं है, क्लास में कभी हाथ नहीं उठाती है, छोटी छोटी सी बातों पे तंग हो जाती है, अपने आप को बहुत कम समझती है, सेल्फ एस्टीम बहुत कम है। अब इतने सारे बोझ को लेके मान लो कि वो बहुत अच्छे से पढ़ाई कर भी ले, तो कैसे, मतलब कि रियल एनवायरनमेंट में जब जाएगी तो कैसे डील करेगी इन सारे इश्यूज के साथ। तो और ये जो चीज़ है, ये जो ट्रॉमा है उसका इस रंग को लेके, ऑब्वियसली जैसे मैंने पहले बोला कि हम लोगों ने उसको कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली दिया है। तो अगर आज के टाइम में, मतलब कि इतना पढ़ा लिखा होने के बाद भी अगर हम ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, तो फिर उस पढ़ाई लिखाई का क्या फ़ायदा है। हमें ना ऐसा लगता है कि पढ़ाई लिखाई का सिर्फ एक ही मतलब है कि पढ़ो लिखो, कुछ अच्छा सा डेजिग्नेशन ले लो और पैसे कमाओ। पढ़ाई लिखाई का मतलब सिर्फ इतना ही नहीं होता है। पढ़ाई लिखाई का मतलब होता है अपनी सोच को खोलना। जब हम पढ़ते हैं, लिखते हैं, नई नई बातें हमें पता चलती हैं, तो जो हमारी पुरानी सोच होती है उसको हम डिलीट करते हैं, क्योंकि हमें कुछ नया पता चलता है। उस नए के हिसाब से हम पुराने को मिटा देते हैं और अपने दिमाग में हम किसी नई सोच को जन्म देते हैं। और यही सच्चा मतलब है पढ़ाई लिखाई करने का। तो वीडियो खत्म करने से पहले मैं एक बात कहना चाहती हूँ यहाँ पे कि जिस सांवले भगवान की हम पूजा करते हैं, और उसी सांवले भगवान ने उन सांवले बच्चों को भी बनाया है। और अगर हम उन बच्चों को दरकिनार कर देते हैं, उनको नीचा दिखाते हैं, या उनको अपनी जिंदगी में आने नहीं देते, तो क्या ये उस भगवान की डिसरिस्पेक्ट नहीं है? क्या वो भगवान हमारी पूजा या अर्चना करने से खुश होगा अगर हम एक तरफ से तो ये काम कर रहे हैं और दूसरी तरफ से उस भगवान की पूजा कर रहे हैं? कुछ फायदा या कुछ फल मिलेगा हमें उस पूजा करने का? सोच के देखना इस बारे में। आज की वीडियो में इतना ही। मैं आपसे फिर मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। लॉट्स ऑफ लव टू यू। टेक केयर। बाय बाय।